नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, फिर से उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नवीनतम टॉपिक लेकर, जो कि हम उत्तराखंड का इतिहास चला रहे हैं, जिसमें हमने प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट कर लिया है और कल हमने आध ऐतिहासिक काल को आपके सामने प्रदर्शित किया था, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि किस प्रकार से मनुष्य गुफाओं से निकल के और वनों से निकलकर नगरें बसाने लगा, यानी कि नगरों में रहने लगा। कृषि पशुपालन भी उसने धीरे धीरे सीख लिया और उसने लिखना भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन उनके समय की लिपि इस प्रकार की थी जिन्हें पढ़ा नहीं गया। जैसे आपके उत्तराखंड में शंख लिपि, कुछ पत्थरों पर या कुछ दीवारों पर शंख बने हुए मिले हैं। उनका मतलब क्या था, कोई भी आज तक उन चीज़ को नहीं पढ़ पाया है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि आद्य ऐतिहासिक काल के पार्ट किस प्रकार है, ये मैंने लिखा था यहाँ पर, जो कि भारत के लेवल पर भी आपका चलता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इसको यानी कि इस काल में या इस काल को जानने के मुख्य जो आपके स्रोत हैं वे आपके धार्मिक ग्रंथ हैं। जैसे आपके वेद हुए, पुराण हुए, उपनिषद हुए, अरण्य हुए। तो मुख्य स्रोत आद्य ऐतिहासिक काल का क्या था, धार्मिक ग्रंथ था। इसी कारण इसे पौराणिक काल भी कहा गया है। तो उसके बाद में मैंने आपको पार्ट लिखा था, किस प्रकार से पार्ट बने। सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता भी दो भागों में बटी, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड के किन किन नामों से उत्तराखंड का वर्णन है, यानी कि ऋग्वेद में इसे देवभूमि एवं मनुष्यों की भूमि कहा गया है और प्रथम उल्लेख भी उत्तराखंड का आपको ऋग्वेद में ही मिलेगा। फिर मैंने इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें बता दी थी। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि गढ़वाल क्षेत्र के बारे में, या कह सकते हैं आपके केदारखंड के बारे में, या गढ़वाल क्षेत्र के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। 4 से 5 बुक से मैंने डाटा इकट्ठा किया है, फिर आपके सामने लाया हूँ कि कोई भी आपका पॉइंट मिस ना हो जाए। अगर उसके बाद भी कोई मिस हो तो आप अपने आप ही लिख लेना उसे, जैसे आपको कोई क्वेश्चन मिले। और एक बात और बता दूं कि जब आप नोट्स अपने बनाए तो कुछ जगह आप छोड़ दें नोट्स बनाते समय, जिससे कि आप अगर कोई क्वेश्चन आपका मिस हो जाए तो आप उस क्वेश्चन को वहाँ पर ऐड कर दें। अगर आप अच्छी से नोट्स बना रहे हैं तब मैं आपसे नोट्स आपके चेक करूँगा कि आपने कैसे बनाए, और उसको कुछ इनाम भी दिया जाएगा जो बहुत अच्छे से नोट्स बनाएगा। इसलिए नोट्स अपने अच्छे बनाएं, क्योंकि अच्छा बनाओगे तो आपका पढ़ने का भी मन करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो कि गढ़वाल क्षेत्र के बारे में है। तो हम गढ़वाल क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको पॉइंट बता दूं कि गढ़वाल क्षेत्र के नाम के बारे में इतना कुछ लिख रखा है, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन पहले पढ़ते हैं गढ़वाल क्षेत्र नाम कैसे पड़ा। एक वंश चला था उत्तराखंड में जिसका नाम था पवार या परमार वंश। उस पवार या परमार वंश के राजा थे 37वें राजा, जिनका नाम था अजयपाल जी। तो उन अजयपाल राजा ने वर्ष 1515 में, जो उत्तराखंड पहले बामनगढ़ों में विभक्त था, इस समय यानी कि जिस समय अजयपाल राजा थे उस समय आपका बामनगढ़ों में विभक्त था गढ़वाल, या इसे हम केदारखंड कह दें। तो इन अजयपाल ने इन सभी बामनगढ़ों को जीतने के बाद उसके राजा बने और सभी गढ़ों को एक साथ पिरोकर स्थापना कर दी गढ़वाल की। जैसे अब भारत के क्षेत्र में अगर पढ़ेंगे तो जैसे भारत 16 महाजनपदों में था और उन 16 महाजनपदों को जीतकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत की स्थापना की थी, उसी प्रकार से उत्तराखंड में बामनगढ़ों को जीतकर परमार वंश के 37वें राजा अजयपाल ने अखंड गढ़वाल की स्थापना की थी। क्लियर है। उसके बाद में अगर हम गढ़वाल के बारे में इनके नामों की पहले चर्चा कर लें तो गढ़वाल क्षेत्र को महाभारत एवं पुराणों में आपका तपोभूमि, स्वर्गभूमि और बद्रिकाश्रम एवं केदार खंड के नाम से जाना गया है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो कालिदास जी की एक पुस्तक है रघुवंशम। उस रघुवंशम में गौरी कुरु कहा गया है आपके गढ़वाल क्षेत्र को, और आपके महाभारत और पुराणों में गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा गया है, तपोभूमि, स्वर्गभूमि, बद्रिकाश्रम और केदार खंड। कुछ किंवदंत कहानियों के अनुसार कहा गया है या वेद पुराणों के अनुसार कि देवी देवता भी इस क्षेत्र में जन्म लेने को तरसते हैं।
इतना पवित्र क्षेत्र है हमारा गढ़वाल क्षेत्र। इसकी लंबाई बताई गई है उस समय में, यानी कि एक आपका केदार खंड ग्रंथ भी है, उस ग्रंथ के अनुसार 50 योजन इसकी लंबाई है और चौड़ाई इसकी 30 योजन थी, जिस समय की चर्चा उस ग्रंथ में की गई है। उसके बाद में इतना आपने पॉइंट समझ लिया होगा सारा, किस प्रकार से नाम पड़ा, कौन कौन से पुराणों में और महाभारत में नाम थे, रघुवंशम में क्या नाम है, ये सारी चीज़ आपने पढ़ ली होगी। आज मैं आपको PDF दूंगा, जितने भी मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिए हैं सभी की PDF आपको मैं दे दूंगा एक साथ, तो उसे भी आप अच्छे से याद कर लें। उसके बाद में ये चीज़ मैंने आपको बता दी है पहली कि गढ़वाल शब्द परमारों की देन है, यानी कि पवार वंश की देन है। 1515 में परमार राजा अजय पाल ने बामनगढ़ों को जीतकर इसे एक सूत्र में पिरोया था। उसके बाद अगर हम बात करें शिव प्रसाद डबराल जी की, तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार मोलाराम ने 1815 में सर्वप्रथम गढ़वाल नाम का प्रयोग किया। तो ये भी पॉइंट बन सकता है कि शिव प्रसाद डबराल के अनुसार सर्वप्रथम गढ़वाल शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो मोलाराम ने 1815 में। तो वहीं कवि भूषण का अलग मत है। कवि भूषण ने के अनुसार राजा फतेह शाही की प्रशस्ति में गढ़वाल शब्द का प्रयोग किया था, यानी कि कवि भूषण ने राजा फतेह शाह की जो प्रशस्ति अभिलेख होते थे, प्रशस्ति अलग होती है और अभिलेख अलग होते हैं। अभिलेख वो होता है जिसे उस राजवंश का राजा खुद लगवाए, उस पर कुछ लिखवा के, लेकिन प्रशस्ति वो होती है कि राजा के दरबार में जो कवि होता है वो उस प्रशस्ति पे लिखे और फिर उसको लगवाए, तो वो होती है प्रशस्ति। तो इसमें गढ़वाल शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये एक अलग अलग अपने नियम होते हैं, लेकिन जो सबसे मान्य है वह यही है कि गढ़वाल शब्द परमारों की देन है। इतना आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा पॉइंट। उसके बाद में कुछ पॉइंट हैं, जैसे ऋग्वेद के अनुसार असुर राजा संबर, एक राजा होते हैं असुर राजा, तो उन असुर राजा संबर के 100 गढ़ों को इंद्र एवं सुदास ने नष्ट कर दिया था। और ये किस क्षेत्र का असुर था, तो गढ़वाल क्षेत्र में ही ये असुर स्थित था और इसके 100 गढ़ भी कहाँ पर थे, यहीं पर ही थे। उसके बाद में मैं पहले बात कर लूँ गढ़वाल क्षेत्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, यानी कि जो कि 1 लाइन क्वेश्चन है गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्हें पहले आपको बता दूंगा। और उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कुछ जैसे मेन टॉपिक, जैसे आपका कड़वाश्रम हुआ और आपका जैसे श्रीनगर हुआ और देवप्रयाग हुआ, इनको मैं थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट इनके भी मैं क्लियर करा दूंगा। और एक नए आपको फैक्ट मिलेंगे और कहानियाँ भी आपको आज नई मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करें गढ़वाल क्षेत्र के बारे में, तो इस क्षेत्र में ही आपके व्यास जी ने, जिन्होंने महाभारत को लिखा है, यानी कि वेद व्यास जी, तो इन्होंने ही आपके इस क्षेत्र में षष्ठ लक्ष्य यानी कि षष्ठी लक्ष्य की रचना की है, और जो कि ग्रंथ के रूप में माना गया है। तो इस षष्ठी लक्ष्य की रचना की है इसी क्षेत्र में आपके व्यास जी ने। तो क्वेश्चन बनेगा कि पहले षष्ठी लक्ष्य की रचना किसने की, व्यास जी ने, और कहाँ पर की, गढ़वाल क्षेत्र में की थी। तो ये आपको पॉइंट करना है। अगला है जन्मजय ने ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए, यानी कि एक राजा हुए जन्मजय, उनसे ब्रह्म हत्या हो गई थी, तो उन्होंने ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए यहाँ पर गढ़वाल क्षेत्र में स्थित व्यास गुफा में राजा व्यास से महाभारत की कथा को सुना था, महाभारत की कथा को सुना था जन्मजय ने। तो ये पॉइंट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है गढ़वाल क्षेत्र में कुबेर की राजधानी थी, और कुबेर की राजधानी का नाम क्या था, आपके अलकापुरी था। तो कुबेर की राजधानी अलकापुरी भी कहाँ पर थी, आपके गढ़वाल क्षेत्र में ही थी, और जहाँ से मनुष्य के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान है। आपको पता होगा कि सृष्टि में जो सबसे पहला या हमारे पूर्वज है, यानी कि हमारे पूर्वज हैं, वो आपके मनु जी को माना गया है। तो उन मनु जी का भी निवास स्थान क्या था, आपका अलकापुरी था। और अलकापुरी किसकी राजधानी थी, कुबेर की राजधानी थी। और ये अलकापुरी क्षेत्र कहाँ पर आपके आता है, तो गढ़वाल क्षेत्र में अलकापुरी क्षेत्र आएगा। देखिएगा इन पॉइंटों में कुछ इतनी भारी स्टोरी नहीं है, सिर्फ इनको मैं समझा सकता हूँ और आपको बहुत अच्छे फैक्ट में दे सकता हूँ। तो इसलिए ये पॉइंट टू पॉइंट आप याद कर लें, और जैसे मैं बोल रहा हूँ साथ साथ आप याद करते चलें, और बाद में आप नोट्स बनाएं और PDF में से याद करें, तो आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
उसके बाद में आपका बद्रीनाथ में स्थित गणेश, आपकी गणेश गुफा, नारद गुफा, मुचुकुंद गुफा, व्यास गुफा, स्कंद गुफा आदि गुफाओं में वैदिक ग्रंथों की रचना की गई है। यानी कि आपका अथर्ववेद हुआ, यजुर्वेद हुआ, सामवेद हुआ और ऋग्वेद हुआ, इन सब की रचना उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के बद्रीनाथ में स्थित गणेश, नारद, मुचुकुंद, व्यास एवं स्कंद गुफाओं में ही की गई है। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है, महाभारत के वन पर्व में केदारखंड को भृंग तुंग कहा गया है। यानी कि गढ़वाल क्षेत्र को महाभारत के वन पर्व में क्या कहा गया, तो भृंग तुंग कहा गया है। अब ये जो आपका शब्द है ना वन पर्व, बहुत परेशान करेगा आपको आगे, इतनी बार आएगा। तो मैं आज आपको इतना अच्छे से इस चीज़ को समझा दूंगा कि आपको कभी भी ये आप भूलने वाले नहीं हो। तो आपको पता होगा महाभारत आपका 18 खंडों में लिखा हुआ है, या मैं कह दूं कि 18 भाग में, या मैं कह दूं 18 पार्ट में। ऐसा समझिएगा कि आपको हिंदी पढ़नी है और आपके हिंदी में कितने पार्ट हैं, 18 पार्ट हैं। उसी प्रकार से महाभारत आपके 18 खंड भाग या पार्ट में लिखा हुआ है। उन 18 पार्ट में से ही आपका एक भाग कौन सा है, वन पर्व भी है। और मैं एग्जाम्पल आपको अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इस वन पर्व में ही आपका उल्लेख है पांडवों के वनवास का। यानी कि जिस समय पांडव वनवास को गए थे उस समय का उल्लेख इसमें है। अगर मैं और बात कर लूँ महाभारत के वन पर्व की, तो महाभारत के भागों की, तो आपका जैसे विराट पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, तो बहुत सारे आपके भाग हैं महाभारत के। उन भाग में से ये एक भाग क्या है, आपका वन पर्व है, जिसमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी। आपके अर्जुन जी की तपस्या, या आपका पांडवों का वनवास दे गए और भीम ने किरमिर का वध किया था, उन सभी का उल्लेख किसमें मिलता है, आपका वन पर्व में मिलेगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा कि महाभारत का वन पर्व क्या है। क्लियर है। और उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, महाभारत के वन पर्व के अनुसार उस समय गढ़वाल क्षेत्र में पुलिंद व किरात जातियों का आधिपत्य था। यानी कि जिस समय आपके महाभारत कथाएं चल रही थी उस समय गढ़वाल क्षेत्र पे किसका आधिपत्य था, पुलिंद और आपका किरात। और पुलिंद राजा की राजधानी क्या थी, आपकी सुबाहु, पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी आपकी क्या रही, ये आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। तो अगला पॉइंट आप देखिएगा, ये आपको मैं जब टॉपिक पढ़ाऊंगा वहाँ पे श्रीनगर देवप्रयाग वाले वहाँ पे क्लियर करा दूंगा। अगला पॉइंट है, इस क्षेत्र में खसों के समय बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि गढ़वाल क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था, तो आपका खसों ने किया था। तो ये पॉइंट आपको देखना है, बहुत अच्छा पॉइंट है कि खसों के समय में गढ़वाल क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। अगला पॉइंट है, महाभारत के वन पर्व में देखिएगा कितनी जगह महाभारत का वन पर्व आ चुका है। तो महाभारत के वन पर्व में ही लोमस ऋषि, चलिए आज मैं आपको एक इतनी इंटरेस्टिंग कहानी बताने जा रहा हूँ लोमस ऋषि की, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप कभी भी ये शब्द नहीं भूल पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि लोमस ऋषि का नाम लोमस क्यों पड़ा। तो जब इनका जन्म हुआ तो इनके शरीर पर बहुत सारे रोम छिद्र थे। रोम छिद्र आपको पता होगा जहाँ से शरीर में हमारे हेयर या बाल निकल के आते हैं। तो इनके शरीर पर बहुत सारे बाल थे। जब आपके रोम छिद्र होंगे तो बाल भी होने निश्चित है। तो बहुत सारे इनके शरीर पर बाल थे, तो इसलिए इनका नाम लोमस ऋषि पड़ गया, या रोमस या लोमस ऋषि इनका नाम पड़ गया। उसके बाद में इनको मृत्यु से बहुत डर लगता था, यानी कि मरने से बहुत डरते थे। इसलिए इन्होंने लगभग 1000 वर्षों तक कड़ी तपस्या की भगवान शिव शंकर जी की, भगवान भोलेनाथ की, और उन्हें प्रकट किया। तो भगवान शिव जी ने कहा लोमस ऋषि से कि आप क्या वरदान मांगना चाहते हो। तो इन्होंने कहा कि हे भगवान, मुझे अमर कर दे, अजर अमर कर दो कि मैं कभी मरूँ ना। तो भगवान शिव शंकर जी कहते हैं कि ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि जो सृष्टि में आया है उसका विनाश होना निश्चित ही है। तो इन्होंने बड़े दिमाग से काम लिया और इन्होंने कहा कि हे भगवान, कि मेरे शरीर का एक बाल एक कल्प समय में गिरे। यानी कि फिर से समझिएगा, इन्होंने उनसे वरदान मांगा शिव शंकर जी से कि मेरे शरीर का एक बाल एक कल्प
में गिरे, यानी कि जब एक कल्प का समय हो तब मेरे शरीर का एक बाल गिरे, और जब मेरे शरीर के सभी बाल गिर जाएं तो मेरी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। कितने दिमाग से काम लिया। अब आप समझिएगा, जो एक कल्प होता है वह 1,20,00,000 वर्ष का होगा। एक कल्प कितने का होता है, 1,20,00,000 का। अब कितने, कई हजारों इनके शरीर पे बाल होंगे, और अब आप खुद काउंट कर ले कि कितने साल इनकी उम्र रही होगी। लेकिन आगे जाके इन्होंने इस चीज़ का पछतावा हुआ, और ये खुद से चाहते थे कि मेरा इस जन्म से मुक्ति मिले। वो एक आगे की कहानी है, थोड़ा समय कम है, कभी फिर से बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ समय समझ में आया होगा आपको, और क्लास भी आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही होगी। उसके बाद में अगला हमारा पॉइंट है, रामायण कालीन बाणासुर का राज्य क्षेत्र भी आपको गढ़वाल क्षेत्र में मिलेगा, जिसकी राजधानी क्या थी, ज्योतिषपुर थी या जोशीमठ थी। क्वेश्चन आ जाएगा कि रामायण कालीन बाणासुर का राज्य क्षेत्र कहाँ पर था उत्तराखंड में, तो गढ़वाल क्षेत्र था, और उसकी राजधानी क्या थी, तो बच्चों ज्योतिषपुर या जोशीमठ उसकी राजधानी थी। क्लियर है। उसके बाद में अगला पॉइंट है, राजा विराट जिसकी राजधानी जोनसार या विराटगढ़ी में थी, और इनसे ही या राजा विराट की पुत्री से ही आपका अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का विवाह हुआ था। तो ये भी आपको नोट करके चलना है। उसके बाद में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, या फैक्ट है, इस क्षेत्र के टिहरी गढ़वाल में, यानी कि गढ़वाल क्षेत्र के टिहरी गढ़वाल में एक पट्टी है, हिमयाड़ पट्टी। उस हिमयाड़ पट्टी में आपका बिसोन पर्वत भी स्थित है, आपकी वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम आपका हिमयाड़ पट्टी पर ही स्थित है। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन बने। पहला क्वेश्चन बनेगा आपका कि हिमयाड़ पट्टी कहाँ पर है, टिहरी गढ़वाल में है। बिसोन पर्वत कहाँ पर है या किस पट्टी पर है, हिमयाड़ पट्टी पर है। वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम कहाँ पर है, तो हिमयाड़ पट्टी पर ही है। और आपका जिला मालूम कर ले तो टिहरी गढ़वाल जिले में है। क्लियर है क्वेश्चन। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, टिहरी गढ़वाल के तपोवन में भगवान लक्ष्मण जी ने अंतिम समय में तपस्या की थी, और इसका एक अन्य नाम भी मिलता है तपोवन का आपका, नंदकानन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि नंदकानन किसे कहा गया, तपोवन को। और तपोवन आपका कहाँ पर है, टिहरी में। और इस स्थान पर ही भगवान लक्ष्मण जी ने अपने अंत समय में तपस्या की थी। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा, सारे पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे, और इसी प्रकार से डीप पढ़ाऊँगा, और पूरा उत्तराखंड आपको इतना अच्छे से याद करा दूंगा, क्योंकि टॉपिक क्लियर होने के बाद में आपका टेस्ट होता है टेलीग्राम पे, और मैं आपको पीडीएफ भी देता रहूँगा, और लगातार आपसे जुड़ा रहूँगा, और आपको टॉपिक इतने अच्छे से क्लियर करा दूंगा कि आपको कभी भी लाइफ में आगे डाउट होने वाला नहीं है। अगर आपके कोई छोटे भाई हो या आपके मित्र हो, न्यू स्टूडेंट हो, तो हम 25 से नए बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उनसे आप बताइएगा उस बैच के बारे में, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो। उसके बाद में अगला हमारा पॉइंट है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, यानी कि जो ब्रह्मा जी के ऐसे पुत्र जो मानस या मनुष्य के रूप में उन्होंने जन्म लिया, जैसे दक्ष, मरीचि, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु और अत्रि का निवास स्थान गढ़वाल ही रहा है। ये वैसे ब्रह्मा जी के अन्य भी मानस पुत्र रहे हैं, जैसे आपका चित्रगुप्त की भी ब्रह्मा जी का मानव पुत्र था या मानस पुत्र था, लेकिन उनका संबंध गढ़वाल से नहीं रहा है। गढ़वाल से संबंध आपका दक्ष, मरीचि, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु एवं अत्रि का ही रहा है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा लिख रखा है आपके लिए, मैंने लिखा है खुद से निकाल के, नेट से आप कहीं से समझिएगा, क्योंकि बुक्स में ऐसी जानकारी एकदम से नहीं मिल पाती है। तो मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि आपको ऐसे ऐसे पॉइंट लिखा दूँ जो आपने कभी सुने भी ना हो। तो आपके जो मरीचि ऋषि हुए हैं या मरीचि पुत्र हुए ब्रह्मा जी के, तो ब्रह्मा जी के मन से इनकी उत्पत्ति हुई थी, ब्रह्मा जी के नेत्र से अत्रि जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी के कान से पुलस्त्य जी की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा जी की नाभि से पुलह जी की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा जी के अंगुष्ठ यानी कि अंगूठे से आपके दक्ष जी की उत्पत्ति हुई थी। ऋतु जी का मुझे तो किसी ना बुक में मिला, और मैंने काफ़ी सर्च किया, मुझे ये पॉइंट नहीं मिला है, तो आप इसे फिलहाल छोड़ दें और साथ में थोड़ी जगह भी छोड़ दें। उसके बाद में आपका कुछ ग्रंथों में इसे केदार खस मंडले कहा गया है, यानी कि कुछ ग्रंथों में आपके केदारखंड क्षेत्र को
केदारखस मंडले कहा गया है, जिसके कारण यानी कि ये केदारखस मंडले खस देश का प्रदेश, यानी कि समझिएगा कि कुछ ग्रंथों में इसे केदारखस मंडले कहा गया है, केदारखंड क्षेत्र को, और कहा जाता है कि केदारखस मंडले खस देश के प्रदेश का ही एक पर्यायवाची है। यानी कि खस देश के प्रदेश का पर्यायवाची क्या बताया गया है, आपके केदारखस मंडले को बताया गया है। तो ये थे हमारे कुछ गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु और बहुत अच्छे अच्छे मैंने पॉइंट्स आपको कराए हैं। अब मैं कुछ यहाँ पर जो प्रसिद्ध यहाँ के स्थान हैं उनको मैं थोड़ा पढ़ाऊँगा कम में, क्योंकि अभी जब हम पढ़ेंगे आपका जैसे हम टिहरी गढ़वाल या पौड़ी गढ़वाल को हम थ्योरेटिकल पढ़ेंगे तो ये सभी आपके मुख्य पॉइंट वहाँ पर भी आ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप अगर थोड़ा पहले से याद करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो हमारा पहला पॉइंट जो आपका देवप्रयाग है, जो कि गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित है, यहाँ के जितने भी मुख्य बिंदु है आपको यहाँ पे बताऊँगा। सबसे पहले महाभारत या पुराणों में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समग्र पापों का विनाश या विनाशक कहा गया है। क्वेश्चन बनेगा कि महाभारत में उत्तराखंड के किस स्थान को समस्त तीर्थों का शिरोमणि या समस्त या समग्र पापों का विनाशक कहा गया है। तो देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है, जो कि आपका देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी के तट पर है। और इस देवप्रयाग से ही आपके यहाँ पर देवप्रयाग में आपका मिलन होता है भागीरथी और अलकनंदा का, और यहीं से आगे बढ़ती है गंगा नदी के नाम से आपकी भागीरथी नदी, और इसे आपका सास कहा गया है भागीरथी नदी को, और आपका बहू कहा गया है अलकनंदा को। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है कि देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का मिलन बिंदु है, और इस मिलन बिंदु से आगे आपका गंगा नदी के नाम से चलती है भागीरथी नदी। उसके बाद में देवप्रयाग में ही आपके रघुनाथ मंदिर है, जो कि राम जी के अंत समय में यहाँ पर तपस्या की थी राम जी ने, और यहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। और रघुनाथ मंदिर आपका द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्रविड़ की रघुनाथ मंदिर किस शैली में बना है, द्रविड़ शैली में बना हुआ है। उसके बाद में आपका देवप्रयाग में शीतोष्ण या शीतोष्णयु पट्टी है, और इस पट्टी में ही आपकी सीता जी पृथ्वी में समाई थी। आपने रामायण में भी देखा होगा, तो वो यही पट्टी है शीतोष्णयु पट्टी, जो कि आपकी देवप्रयाग में ही स्थित है, और इसमें ही सीता जी पृथ्वी में समाई थी। और यहाँ पर लगता है प्रतिवर्ष मनसार मेला। तो एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है कि मनसार मेला कहाँ पर लगता है आपका, तो देवप्रयाग में मनसार मेला आपका लगता है। उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे थोड़ा कड़वाश्रम के बारे में। तो कड़वाश्रम को पहले मैं थोड़ा बता दूं थ्योरेटिकल, आप उसको बाद में पॉइंट को देखिएगा। कड़वाश्रम आपके पौड़ी गढ़वाल में मालिनी नदी के तट पर स्थित है। तो ये स्थान पहले कड़वा आपके कड़व ऋषि थे, तो उन कड़व ऋषि के समय में ये आश्रम था, और ये एक प्रकार से जैसे उच्च शिक्षा का विश्वविद्यालय था उस समय में, और यहाँ पर वेदों की और पुराणों की शिक्षा दी जाती थी, और लगभग आपके 10,000 विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे। और हस्तिनापुर के जो राजा हुए हैं, जैसे आपके राजा भरत हुए, हस्तिनापुर के राजा भरत, इसको कट कर दीजिएगा, हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला का प्रेम प्रसंग यहीं पर हुआ था, और यहीं पर जन्म हुआ था आपके भरत का, जिन भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो क्वेश्चन आएगा कि भरत का जन्म कहाँ पर हुआ, कड़वाश्रम में। हस्तिनापुर राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का प्रेम प्रसंग कहाँ पर हुआ, कड़वाश्रम में ही हुआ था। और प्राचीन ये क्या था, विश्वविद्यालय था, यानी कि गढ़वाल क्षेत्र में बद्रिकाश्रम और कड़वाश्रम दो क्या थे, शिक्षा के केंद्र थे। लगभग 10,000 विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे, और कण्व ऋषि के आश्रम भी इसे कहा गया है, जो कि आपका अब पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। वर्तमान में इसका नाम चोखा घाट है, वर्तमान नाम इम्पोर्टेंट है चोखा घाट, और इसको भरत की जन्मस्थली भी कहा गया है। और कड़वाश्रम आपका मालिनी नदी के तट पर स्थित है। तो सभी फैक्ट आपने देख लिए होंगे, सारे ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, एक भी आपको मिस करके नहीं चलना है। उसके बाद मैंने कड़वाश्रम से संबंधित कुछ पॉइंट लिखे हैं, जैसे कि आपके महाकवि कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम
अगर मैं अभिज्ञान शाकुंतलम की बात कर लूँ तो दुनिया की 100 महत्वपूर्ण पुस्तकों में एकमात्र भारत की पुस्तक है जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम ही है। तो आपके महाकवि कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना इसी स्थान पर की थी, यानी कि कड़वाश्रम में की थी और मालिनी नदी के तट पर बैठ के की थी। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो कड़वाश्रम को कालिदास जी ने किसल्य प्रदेश की संज्ञा दी है। अपनी रघुवंशम एक पुस्तक है उनकी, तो कालिदास जी ने रघुवंशम पुस्तक में किसल्य प्रदेश की संज्ञा दी है कड़वाश्रम को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि लास्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन आएगा कि कड़वाश्रम में किस समय मेला लगता है, तो आपके बसंत पंचमी में प्रतिवर्ष कड़वाश्रम में मेला लगता है। उसके बाद में आपके लास्ट पॉइंट है हमारा आज का टॉपिक का, तो लास्ट क्या था, श्रीनगर था। तो श्रीनगर की हम बात करें तो पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर रहा है और इस श्रीनगर को सुबाहुपुर या श्री क्षेत्र या श्रीपुर के नाम से भी जाना गया है महाभारत में। एक नोट पॉइंट है, इस स्थान पर शतन्यु संग नरेश ने कोलासुर यानी कि कोलासुर हुए हैं और उनका शतन्य नरेश जी ने वध किया था आपके श्रीनगर पर ही। तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैंने करा दिए हैं। बहुत ही आज अच्छी क्लास लगी, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट मैं आपके लिए लाया था। तो आपको वीडियो कैसी लगी हो तो एक बार आप कमेंट्स करके प्लीज़ बताएं और अधिक से अधिक लाइक करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो में। धन्यवाद।